Yes, I'm so sorry. My name's Rosie. I'm just joining the call. Nice to meet you. I'm on the HR team. Hi, Brittany. Hi. Thanks for meeting with me and Rosie. We have an important meeting today. We finished our evaluations of 2023 performance. This is where you have not met Cloudflare expectations for performance. We've decided to part ways with you. Yeah, I'm gonna stop you right there. Sure. So I started August 25th. I've been on a 3-month ramp, and then it was 3 weeks of December, and then a week of Christmas, and then here we are. Hi, everyone. Thank you for joining. I come to you with not great news. The market has changed, as you know, and we have to move with it in order to survive, so that hopefully we can continue to thrive and deliver on a mission. This isn't news that you're going to want to hear, but ultimately it was my decision, and I wanted you to hear from me. It's been a really, really challenging decision to make. This is the second time in my career I'm doing this, and I do not want to do this. The last time I did it, I cried. This time I hope to be stronger. But we are laying off about 15% of the company for a number of reasons. The market, efficiency, and performances, and productivity. If you're on this call, you are part of the unlucky group. Fuck you, dude. That is being laid off. Your employment here is terminated, effective immediately. Are you fucking kidding me? आजकल आईटी इंडस्ट्री में लेऑफ की न्यूज़ सुनकर हर प्रोफेशनल काफी टेंशन में। मार्केट स्लो है, जीडीपी घटी जा रही है और नए जॉब्स की कमी हो गई है। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हो तो क्या आपके लिए स्टार्टअप सही ऑप्शन है या एमएनसी? क्या एक्सपीरियंस रिसोर्स को स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? और फ्रेशर के लिए स्टार्टअप, मिड साइज कंपनी और एमएनसी कैसे ऑप्शन है? आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके साथ रियल इनसाइट शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। और हाँ, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टअप का नाम सुनते ही एक एक्साइटमेंट होती है, जैसे कहते हैं वाह, डायनामिक इन्वायरमेंट, फास्ट ग्रोथ और एक ऑलराउंडर बनने का चांस। स्टार्टअप में काम करने का एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लगता है जिसमें थ्रिल और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों होते हैं। ज्यादातर लोग स्टार्टअप को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर काफी वास्ट होता है। इधर की फ्लैट होती है जहां आप सीनियर मैनेजमेंट तक डायरेक्टली रीच कर सकते हो, लेकिन सच ये है कि स्टार्टअप जितने प्रॉमिसिंग लगते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। स्टार्टअप हैवली डिपेंडेंट करते हैं फंडिंग और क्लाइंट सक्सेस पर। अगर फंडिंग नहीं मिली या क्लाइंट प्रोजेक्ट डिले हुआ तो कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। काफी स्टार्टअप नए होती है, उनका फाउंडेशन और प्रोसेस प्रॉपर नहीं होते जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टअप में काम करना गलत है, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे समझना जरूरी है। स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो तो ये थ्रिल एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए ये गैम्बल बन सकता है। अगर आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ ढूंढ रहे हो तो स्टार्टअप कंपनी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। चलिए पहले एडवांटेज की बात करते हैं। स्टार्टअप में काम करना मतलब एक मिनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना। यहाँ एक कोडर, कभी टेस्टर, कभी डिजाइनर, कभी प्रोजेक्ट मैनेजर, कभी बिजनेस एनालिस्ट एक दिन में न जाने क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। .NET पे काम कर रहा हो तो अगले दिन उसे AngularJS पे काम करने को मिलेगा या जावा पे बोल दिया जाएगा या WPF या Silverlight या MVC जैसे मॉड्यूल पे स्विच करना पड़ सकता है। ये एक्सपोजर आपके टेक्निकल स्किल्स को ग्रो करने का चांस देता है। आपके नए टूल्स और फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करने को मिलते हैं जो एमएनसी में पॉसिबल नहीं होता। फ्रेशर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की, लेकिन इसका एक डाउन साइड ये भी है कि ये स्पीड सस्टेनेबल नहीं होती। बहुत लोग बर्नआउट का एक्सपीरियंस करते हैं
लेकिन अगर आप करियर की स्टार्टिंग में हो और नए चैलेंज लेना पसंद करते हो तो स्टार्टअप एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस टू लीडरशिप। स्टार्टअप का एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है फाउंडर और सीनियर मैनेजमेंट तक। आप उनकी विजन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्लोज रेंज से देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस न सिर्फ मोटिवेट करता है बल्कि आपको बिजनेस और स्ट्रेटेजी समझने का भी चांस देता है। एक फ्रेशर के लिए ये एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस होता है। आप डायरेक्टली अपने आइडियाज फाउंडर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो और अगर वो वैल्यूएबल लगे तो आपको उन्हें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। ये एक्सपोजर आपको कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स को बूस्ट करता है जो आगे चलकर किसी भी करियर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करता है फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट। स्टार्टअप में कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता जो एक क्रिएटिव और एक्सप्लोरेटरी इन्वायरमेंट बनाता हो। आपको नए आइडिया पर काम करने का पूरा फ्रीडम मिलता है। आप एक डेवलपर हो लेकिन आपको एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचने का भी चांस मिलता है। इसी तरह का फ्रीडम सिर्फ स्टार्टअप में मिलता है। इनोवेशन को स्टार्टअप में काफी इनकरेज किया जाता है। अगर आप एक सॉल्यूशन ड्राइवन पर्सन हो और नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हो तो स्टार्टअप में आपका टाइम प्रोडक्टिविटी और रिवॉर्डिंग बन सकता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, नो वर्क लाइफ बैलेंस। स्टार्टअप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज नहीं होती। मंडे हो या संडे काम हमेशा रेडी होना चाहिए। कभी कभी तो वीकेंड को भी बुलावा आ जाता है। आपको लॉन्ग आवर्स का काम करना पड़ता है और कभी कभी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये चीजें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है और इवन फ्रेशर्स के लिए लॉन्ग टर्म में स्ट्रेसफुल हो जाता है। अनस्टेबल जॉब सिक्योरिटी। स्टार्टअप की जॉब सिक्योरिटी हैवली फंडिंग पे डिपेंड करती है। अगर क्लाइंट का पेमेंट डिले हुआ या प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ तो सबसे पहले एक्सपीरियंस और हाई सैलरी एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। स्टार्टअप के सर्वाइवल एक थीन लाइन पे होता है और अगर फंडिंग नहीं मिली तो पूरी टीम एक ही बार में इम्पैक्ट हो सकती है। स्टार्टअप प्रॉपर ऑफर लेटर, पीएफ डिडक्शन और सैलरी स्लिप नहीं देते। ये चीजें आपको एमएनसी स्विच करने के टाइम पे प्रॉब्लम दे सकती है। एमएनसी में डॉक्यूमेंट काफी जरूरी होते हैं और अगर वो स्टार्टअप के टाइम पे नहीं बने तो आपके करियर ग्रोथ पर रोड ब्लॉक आ सकते हैं। स्टार्टअप एक फ्रेशर के लिए एक लर्निंग हब हो सकता है लेकिन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए ये गैम्बल है। जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और जिनको फास्ट लर्निंग और एक्सपोजर चाहिए उनके लिए स्टार्टअप एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए तो स्टार्टअप से बेटर ऑप्शन ढूंढना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्टअप ज्वाइन करते वक्त हमेशा अपना रिज्यूम अपडेट रखो और एक बैकअप प्लान रेडी रखो। सर एक मिनट प्लीज नहीं सर, नो आपको बात करनी है, आप केबिन में नहीं बात सर, हम करिए। सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? आपका प्रॉब्लम जो है नहीं वो सर, तभी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, करियर का डिसीजन लेना आसान नहीं होता। क्या स्टार्टअप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी छोड़कर मिड साइज कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ड्रीम एमएनसी का काम करके स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू का मजा लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड साइज कंपनी और एमएनसी की प्रोज और कॉन्स के बारे में और डिस्कस करेंगे कि आपके करियर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में स्टार्टअप रियलिटी के बारे में देखा और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैसे आपके करियर पे असर डाल सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मिड साइज कंपनी की। मिड साइज कंपनी एक ऐसी कैटेगरी है जो स्टार्टअप और एमएनसी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। ये कंपनी 500 से 1000 एम्प्लॉय के साथ ऑपरेट करती है और यहाँ आपको स्टार्टअप की लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। साथ ही एमएनसी की तरह थोड़ी स्टेबिलिटी भी है। इनका एनवायरनमेंट न स्टार्टअप की तरह होता है और ना ही एमएनसी की तरह होता है। आईटी प्रोफेशनल के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए स्ट्रक्चर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। लेकिन रिस्क यहाँ भी है। अगर आपको बैलेंस अपॉर्चुनिटी और मॉडरेट रिस्क के साथ ग्रो करना है तो मिड साइज कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिड साइज कंपनी के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो कहीं नहीं, सोम सर इतने खाली नहीं किया बेटा। और हम इतने खाली नहीं कि हम सोम सर से बात करने हैं। सोम सर डीपी है बायजूस के, मेरे नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है इस इंडिया में। He is not a president, he is not a vice president. Sir, we came from JE campaign, from Gateway segment, right? हमें यहाँ पे
हमें वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें सरवाइव करने का मौका मिलेगा, बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते, हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा यहाँ, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। मीड साइज कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है इनकी स्ट्रक्चर पॉलिसी। स्टार्टअप के कंपेयर में यहाँ आपको प्रॉपर ऑफर लेटर और टाइमली सैलरी और पीएफ डिडक्शन मिलते हैं। ये चीजें एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म लाती है। स्ट्रक्चर पॉलिसी का मतलब है कि आपका फोकस सिर्फ काम पे रहेगा और अननेसेसरी का कोई टेंशन नहीं रहेगी। मीड साइज कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस स्टार्टअप के कंपेयर में काफी रिफ्रेशिंग होता है। वर्कलोड मॉडरेट होता है और वर्किंग आवर और पर्सनल टाइम के बीच एक क्लियर बाउंड्री होती है। जहाँ स्टार्टअप में वीकेंड का कंसेप्ट गायब हो जाता है, मीड साइज कंपनी आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करती है। ये बैलेंस इंश्योर करता है कि आपकी एफिशिएंटली काम करें और पर्सनल लाइफ में रिचार्ज भी कर सके। स्टेबिलिटी के साथ अगर ग्रोथ चाहते हो तो ये कंपनी एक सॉलिड चॉइस है। मीड साइज कंपनी का एक यूनिक फीचर भी है एमएनसी लेबर पीरियड पर काम करने का मौका। ये पीरियड अक्सर इंटरनेशनल क्लाइंट और बड़े बड़े स्कोप के होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को काफी इनहांस करते हैं। आईटी प्रोफेशनल के लिए ये एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रेट मैनेजमेंट और क्लाइंट हैंडलिंग बड़े बड़े स्केल पर सीखते हो। ये एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड सिचुएशन है। बड़े पीरियड का एक्सपोजर बिना स्टार्टअप के एक्सट्रीम कंपटीशन और एमएनसी के रिजिड स्ट्रक्चर के। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मीड साइज कंपनी के एडवांटेज के साथ एक मेजर ड्रॉबैक भी है। ये भी है कि ये भी फंडिंग डिपेंडेंट होती है। So I don't think that makes a lot of sense for me in my Cloudflare journey here so far. Also, every single one-on-one I've had with my manager, every conversation I've had with him he has been giving me nothing but I am doing a great job, I have had great activity, I have really great meetings, I'm picking up the products very quickly, and things have been going really, really well. I make really great relationships with my clients. So I disagree that my performance hasn't been. बिल्कुल स्टार्टअप की तरह अगर कोई मेजर क्लाइंट बैकआउट करे या फंडिंग ड्राई हो जाए तो ले ऑफ होने का काफी चांसेस होता है। इसी वजह से इस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी स्टार्टअप से बेटर है, लेकिन एमएनसी जितनी स्ट्रांग नहीं है। Also, why are you doing this and not my manager? Not, we've never met, so this seems a little odd that my manager has no idea that this has been happening and the director has no idea that this has been happening. So I'm just definitely confused, and I would love like an explanation that makes sense. 100%. Real quick, let me carve out the two threads. The latter of why I'm on this conversation, I'll put that one to the second half, and Rosie might be better to explain the process of who is giving this information in the prior piece, which is your feedback and notes about your performance. So let me add a little color context to that. So just for clarification, you are not being singled out in this. Your peers are also being collectively assessed on performance. This is a collective collaboration for Cloudflare. So I just want to clarify that piece. I won't be able to add any kind of specifics on numbers or... Wait, can you explain for me why Brittany Peach is getting let go? एम्प्लॉयर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और अपना रिज्यूम अपडेट रखना जरूरी होता है। मीड साइज कंपनी एम्पल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन इनका ग्रोथ एमएनसी के स्पीड और स्केल का मैच नहीं करता। प्रमोशन और वर्टिकल ग्रोथ स्लोअर होती है, जो इनकी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से होता है। मीड साइज कंपनी एक बैलेंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहां आप लर्निंग और स्टेबिलिटी दोनों का मजा ले सकते हो, लेकिन फंडिंग और मॉडरेट ग्रोथ जैसे चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं एमएनसी कंपनी की। एमएनसी का नाम सुनते ही एक अलग ही ग्लैमर समझ में आ जाता है। एक स्टेबल जॉब, ग्लोबल एक्सपोजर और एक स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट के सपने हर आईटी प्रोफेशनल के दिमाग में होते हैं। एमएनसी का सेटअप इतना पॉलिश होता है कि आपको प्रोफेशनलिज्म का एक अलग ही लेवल फील होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एमएनसी का नाम आपके रिज्यूम पे होने का मतलब है कि रिक्रूटर आपको एक टॉप कैंडिडेट समझते हैं। एमएनसी का ब्रांड आपकी मार्केट वैल्यू और जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों को बूस्ट कर देता है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस। एक एमएनसी का नाम आपकी करियर स्टोरी में एक माइलस्टोन बन जाता है। इसलिए लोग एमएनसी को एक ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं, लेकिन हर सपने की तरह एमएनसी में भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जो समझना जरूरी है। एमएनसी के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट हैं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी।
यहाँ फिक्स्ड वर्किंग आवर और टाइमली सैलरी इंश्योर करते हैं कि आपको फाइनेंशियल और मेंटल स्टेबिलिटी मिले। पॉलिसी बहुत क्लियर होती है जिसमें पीएफ डिडक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव इंक्लूड होते हैं। ये चीज़ें आपको एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट देती है जहाँ आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। एक आईटी प्रोफेशनल के लिए ये चीज़ें प्राइसलेस होती है, स्पेशली जब स्टार्टअप और मिड साइज कंपनी में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। एमएनसी में आपको सर्टिफिकेशन और नए नए स्किल्स सीखने का फुल स्कोप मिलता है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और एडवांस टूल पे काम करना आपकी एक्सपर्टीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आप एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या डोमेन में स्पेशलाइज करते हो, जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी। ये स्पेशलाइजेशन आपको एक्सपर्ट बनाता है जो आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इन सर्टिफिकेशन के लिए कंपनी आपको पे भी करती है। आपको कोई पैसा लगाना नहीं होता है, कंपनी आपके लिए पे करती है, आपको सिखाती है। एक एमएनसी का नाम आपके रिज्यूम पे होने का मतलब आपके मार्केट वैल्यू 10x हो जाएगी। एमएनसी का ब्रांड आपको एक प्रीमियम कैंडिडेट बनाता है जो आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाता है। रिक्रूटर प्रायोरिटी देते हैं। जब आपके रिज्यूम में एक बिग नेम एमएनसी का मेंशन होता है तो आपको हमेशा वो प्रायोरिटी देता है। चलिए कुछ इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एमएनसी का स्ट्रक्चर सेटअप एक बेसिक है लेकिन कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव भी लगता है। आप वही काम करते हो जो आपको असाइन किया गया है। दूसरी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अप्रूवल और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। अगर आप फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन्वॉल्वमेंट चाहते हो तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको बेंच पे भी बैठा दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपको कोई एक्टिव काम नहीं दिया जाता जो स्ट्रेसफुल हो सकता है। लॉन्ग बेस टाइम करियर ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कभी कभी ले ऑफ का रीजन बन जाता है। इस बेंच टाइम में अगर आपकी कंपनी आपके नए प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाती है तो आपको बार बार उस इंटरव्यू को क्रैक करना होगा, क्लाइंट को पसंद आएगा, तभी आप बेंच से आप बाहर निकल सकते हो। एमएनसी में आपको कॉन्स्टेंटली अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करना पड़ता है। अप्रेजर और प्रमोशन हैवीली डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू पर। कंपटीशन काफ़ी टफ होता है और इस प्रेशर को हैंडल करने का किसी के लिए इजी भी नहीं होता क्योंकि आपको हर 3-4 महीने पे आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एमएनसी ज्वाइन करने का चांस मिलता है तो ग्रैब इट। तो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग करियर स्टार्ट मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो एमएनसी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मेक श्योर कि आपके स्किल्स अपडेटेड हो क्योंकि यहाँ कंपटीशन टफ होता है। एमएनसी का वीकेंड रिलैक्सिंग होता है लेकिन बेंच का स्ट्रेस एक अलग ही कहानी है। एमएनसी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है लेकिन उनके प्रोस और कॉन्स को समझना जरूरी है। स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू के साथ आपको कंपटीशन और रिस्ट्रिक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मिड साइज कंपनी और एमएनसी का डिसीजन आपके गोल्स और प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। मिड साइज कंपनी का बैलेंस काफ़ी लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू चाहिए तो एमएनसी एक सॉलिड चॉइस है। जो भी ऑप्शन चूज करो हमेशा अपना रिज्यूम और स्किल्स अपडेटेड रखो क्योंकि मार्केट में कंपटीशन कभी रुकता नहीं है। मिड साइज कंपनी काफी लोगों के लिए एक सेफ ब्रिज होती है स्टार्टअप और एमएनसी के बीच। स्टेबल इनफ टू क्रॉस बट नॉट विदाउट द रिस्क। और एमएनसी वहां काम करना एक ड्रीम होता है लेकिन हर ड्रीम के साथ चैलेंज भी होता है। मिलते हैं, तब तक से धन्यवाद।